दुनिया का मसला बनी हुई हैं। वो जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म होने के बाद खित्ते में कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी है। यूएई की जानिब से ईरान से 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल हमलों का दावा कर दिया गया है। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल समंदर में गिर गए, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात किसी भी ख़तरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ये उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आया। जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम था वो अमली तौर पर चूँकि उसकी जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद अब कुछ पता नहीं है कि क्या होना है, तो सूरत हाल कशीदा हो रही है। बिल्कुल ऐसी है सूरत हाल, दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और साथ ही साथ ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक यूएई पर मिसाइल दागने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ना, ये दोनों फरीकैन में मजीद कशीदगी का बायस ही बन सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बात, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इसराइल का जो किरदार है वो एक स्पॉइलर का किरदार है और उसकी कोशिश यही है कि कुछ भी हो जाए तो ये दोनों फरीक जो है ना वो आपस में ना बैठें, टेबल टॉक ना हो और मामला जो है ना वो मजीद कशीदा ही रहें। बिल्कुल देखें, तो इसी वजह से वो कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश। अब यहाँ पे ना हर कोई मुश्तरी तो है और हर एक को होशियार बाश रहना है कि क्या कौन कैसे स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है। और ईरान अगर बरमला ये कह रहा है कि वो नहीं कर रहे, इससे पहले जब वो कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, तो खैर इसका सबको जो है ना ख्याल रखना ही पड़ेगा। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात ने अब ईरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान भी कर दिया। यानी एक और कशीदा जो सूरत हाल है कि तिजारती मामलात अभी तक चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये नहीं करेंगे हम। हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ तिजारती तबादले और माली लेन देन भी मुअत्तल रहेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस ईरान के साथ तिजारत और माली लेन देन रोका गया है, तो ये एक फर्दर स्टेप ले लिया गया है यूएई की जानिब से। बिल्कुल ऐसी है। और अमारात अमन मुज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरज़्म है। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जी जो अमन है हम उनके लिए मुतहरिक हैं और सालमियत जो है हमारे मुल्क की उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। और मेरा ख्याल है कि वो सबकी ही तरजीह है। कौन सा खित्ते का ऐसा ममालिक, ऐसा मुल्क है या ऐसे ममालिक हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि अमन कायम हो सिवाय इंडिया और इजराइल के। तो ये इन दोनों के अलावा, ये जो 2 शैतानी ताकतें हैं ना, इन दोनों के अलावा खित्ते के तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि अमन कायम हो और उन तमाम ममालिक की यही तरजीह है कि उनके मुल्क की जो सालमियत है उस पर कोई आंच ना आए। बिल्कुल। और दूसरा देखें, इस वजह से अब सूरत हाल जो है ना कशीदा इस तरह हो रही है कि पहले तक, अभी तक जो सूरत हाल थी एटलीस्ट तिजारत का जो मामला था वो चल रहा था। अच्छा ये देखें, ये जो ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो ट्रेड का सिस्टम है ये सबसे पहले आपके ताल्लुकात को बनाता है या बिगाड़ता है। तो कोई मुल्क अगर किसी के साथ ट्रेड को ख़त्म कर रहा है तो ये एक फर्दर स्टेप बन जाता है कि नहीं भाई हम आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं इस तरह के रखना। इससे मुराद ये है कि कल को सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म हो या इस तरह की चीज़ें मज़ीद जो है गंभीर होती हैं तो हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, जो फिर खित्ते में और एक बैलेंस ऑफ पावर है वो थोड़ा सा जो है ना डिसेबल होती हैं चीज़ें, तो मज़ीद हालात कशीदा होते हैं। मज़ीद इसमें नई से नई जो है ना एक जिसे कहते हैं ना कश्मकश में आ जाता है बंदा कि किसी तरह चीज़ों को सही करने के बजाय वो मज़ीद ख़राब होती जाती हैं। तो ये जल्द से जल्द ये मामला हल होना चाहिए ताकि मामला जी। और मैं ये कह रही थी कि जो पाकिस्तान है वो तो पहले से ये कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के किरदार के तो सब मोहतरम है कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक शटल डिप्लोमेसी की और किस तरह से उन 2 फरीकैन को मेज़ पर बिठाया जो एक दूसरे को देखने को, एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल हम आगे भी यही उम्मीद कर रहे हैं और पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन एक साथ बैठें और मामलात को जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे लेकर चलें, मामलात अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल हो जाएँ।